हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में आज पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि राज्य में व्यवस्था परिवर्तन अपने आप ही व्यवस्था पतन के रूप में जाने लगा है। उन्होंने कहा कि 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश ने अपनी पहचान व सम्मान भी खोए हैं और विकास की दृष्टि से भी पीछे चला गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के आनन फानन में लिए गए फैसले से राष्ट्रीय स्तर पर खिल्ली उठती है तो उन्हें वापस लेते हैं। जयराम ने कहा कि फैसलों के आरोप पूर्व भाजपा सरकार पर जड़ दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आते ही हर चीज में टैक्स लगाया जा रहा है। सीमेंट पर 125 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई, अब टॉयलेट टैक्स को कहती है और फिर वैक रोल कर लिया जाता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि हरियाणा में चुनावों में हिमाचल की गारंटियों के जिक्र देखने को मिल रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने खुद कहा कि उनकी हार का सबसे बड़ा कारण हिमाचल की कांग्रेस की सरकार रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सुखुद सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए 2 वर्ष बाद भी पीएम मोदी वो उनके नाम का ही इस्तेमाल करते हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा के 5 वर्षों के मुकाबले 20 माह में कांग्रेस ले चुकी है 1 लाख करोड़ के ऋण का श्रेय अब सुखविंदर सिंह सुक्खू के नाम रहेगा। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कर्मियों को वेतन व पेंशन के लाले हैं। पहली बार सीएम वेतन व पेंशन की घोषणा की जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सेंटर टैक्स का हिस्सा 1490 करोड़ के करीब राज्यों को जारी किया है, जिससे वे 28 को वेतन व पेंशन देने की बात कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की जीत की ये कड़ी लगातार आगे बढ़ती जा रही है। पूरे देश भर में आज भारतीय जनता पार्टी के 18 राज्यों में गठबंधन के साथ अपनी सरकारें हैं और बहुत सारे राज्यों में विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। अभी हाल ही में 2 राज्यों में चुनाव हुए हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। दोनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है और इसके लिए मैं पार्टी के नेतृत्व को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हरियाणा एक ऐसा राज्य जिस राज्य में एक समय में भारतीय जनता पार्टी के 90 सीटों पर कैंडिडेट नहीं हुआ करते थे। अगर कैंडिडेट होते थे, अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त होती थी। आज उसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार लगातार तीसरी बार बनी है और जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है। 29 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हुई है वहाँ पर। मित्रों, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात कहें, मैं हिमाचल के संदर्भ में सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि व्यवस्था परिवर्तन जो मुझे लगता है कि अपने आप में ही व्यवस्था पतन के रूप में जाना जाने लगा है। 2 साल का कार्यकाल कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में पूरा होने जा रहा है और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश ने इन 2 वर्ष के कार्यकाल में अपनी पहचान भी खोई है, सम्मान भी खोया है और विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश बहुत पीछे चला गया है। मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं
सरकार के फैसले लेने का तौर तरीका जो आज की तारीख में जो बना है वो एक मजाक का, परिहास का विषय बन चुका है। जिस तरह से आनन फानन में फैसले लिए जाते हैं और जब उन फैसलों की खिल्ली प्रदेश के स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उठती है तो उन फैसलों को बदलने की कोशिशें होती हैं। और उस बात को लेकर के मैं ज़रूर कहना चाह रहा हूं कि हैरानी की बात यह होती है कि फैसले खुद लेते हैं लेकिन उसके बावजूद फिर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ये फैसले लिए गए थे। बहुत विचित्र परिस्थिति है, हास्यास्पद स्थिति अगर प्रदेश की है आज की तारीख में, मैं समझता हूं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है। हिमाचल प्रदेश में जहां जो टैक्सीज का जो दौर चला है, सत्ता में आते ही डीजल की कीमतें 7 रुपए बढ़ा दी गई, सत्ता में आते ही बिजली की कीमतें बढ़ा दी गई, पानी पर टैक्स लग गया, सीमेंट की एक बोरी पर 125 रुपए की इंक्रीज 2 साल के इस छोटे से कार्यकाल में कांग्रेस की सरकार में हो गई। राशन पर और राशन के अलावा अब आगे बढ़ करके अब नया दौर में हमको ये भी एक चीज़ देखने को मिली कि टॉयलेट टैक्स भी जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में सरकार की लगाने की मंशा थी। और बड़ी हैरानी की बात हुई, नोटिफिकेशन होती है टॉयलेट टैक्स की, और टॉयलेट टैक्स की उस नोटिफिकेशन के बाद जब चारों तरफ सरकार का मजाक बन गया तो बैकडेट से उस नोटिफिकेशन को विड्रॉ करने की प्रोसेस की गई। और मैं इस बात को लेकर के भी हैरान हूं कि मुख्यमंत्री इस प्रकार से नेशनल चैनल के ऊपर बात करते हुए देखे गए कि ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुरू किया था। बताएं कौन सी नोटिफिकेशन है वो, किस तारीख की है, किस साल की है। बहुत अजीब लगता है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री इस प्रकार से झूठी बातें कहते हैं, और झूठ बोलने का तो उनका अंदाज इस प्रकार का है जो एक आदत के रूप में वो अब जाना जाने लगा है। मैं हरियाणा के चुनाव में था तो हरियाणा के चुनाव के दिनों में चर्चा का विषय बना था, और हिमाचल प्रदेश की जो गारंटियां, हिमाचल प्रदेश की गारंटी के साथ साथ जो बातें उनने की थी, उन बातों का जिक्र हिमाचल प्रदेश की सरकार के हरियाणा के इस चुनाव के दौरान हर जगह सुनने को मिल रही थी। और जिस हरियाणा के कांग्रेस के नेतृत्व ने तय कर दिया था कि यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और पूरी जश्न की तैयारियों के साथ वो उस दिन काउंटिंग वाले दिन बैठे थे, लेकिन ढोल वाले भी ढोल उठा करके चले गए आखिर, और उसके बाद जो रथ बनाया था वो रथ भी खाली वहां से चला गया। और कांग्रेस पार्टी के वहां के हरियाणा के नेतृत्व ने इस बात के लिए कहा कि हमारी हार की सबसे बड़ी वजह हिमाचल प्रदेश की सरकार है, क्योंकि जो झूठी गारंटियां हिमाचल प्रदेश में दे रखी थी उसका असर हरियाणा के चुनाव में भी हुआ। और हमने भी इस बात को लेकर के हरियाणा में बात कही कि जो हालत हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार ने बना करके रखी है, कृपा करके मेहरबानी करके हरियाणा की हालत वैसे बनने से बचाइए। और लोगों ने इस बात को लेकर के गंभीरता से सारे विषय को लिया और परिणाम आपके सामने है। मुझे इस बात को लेकर के
जरूर कहना है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद भी अभी तक वो लगातार अपनी नाकामयाबियों को छुपाने के लिए दोष भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि जयराम ठाकुर, नरेंद्र मोदी, 2 नामों का जिक्र विशेष तौर से करते हैं। और किसी भी सरकार के लिए परफॉर्म करने के लिए मैं समझता हूं कि 2 वर्ष का कार्यकाल पर्याप्त होता है। और अभी तक हम हिमाचल प्रदेश में इस बात को देख रहे हैं कि जहां भी उनको मौका मिलता है वो ऋण की बात जरूर करते हैं। मैं जरूर कहना चाह रहा हूं कि जितना ऋण भारतीय